अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस सेशन में हम कनैक पैकेजिंग लिमिटेड का आईपीओ एनालिसिस करेंगे। इस कंपनी के डिटेल्स को, इस कंपनी के फंडामेंटल्स को समझेंगे और वीडियो आखिर तक देखिए ताकि तमाम चीजें आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों। ये वीडियो मैं एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपने एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात कर लीजिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कनैक पैकेजिंग लिमिटेड कंपनी का ये क्या बिजनेस है। तो बेसिकली ये कंपनी 2013 में स्टार्ट हुई है कनैक पैकेजिंग लिमिटेड के नाम से, जो वेरियस टाइप्स ऑफ बैग्स जैसे कि PLWPP बैग्स इंक्लूडिंग पिंच बॉटम, गसेट, ब्लॉक बॉटम, इस तरह यानी जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जैसे फूड, पेट फूड, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर, बिल्डिंग मटेरियल्स, डिटर्जेंट, सीमेंट्स, केमिकल्स, मिनरल्स के जो बैग्स होते हैं ना, जो आजकल के जो मॉडर्न टाइप्स के बैग्स आ रहे हैं, तो उस तरह के बैग्स को जो है ये एक्चुअली इंप्लीमेंट करते हैं। और साथ ही साथ इनके प्रोडक्ट में जो है काउंटरफिटिंग रिस्क कम करने के लिए बहुत सारे जो है इंप्रूवमेंट्स भी इन्होंने पैकेजिंग में किया है। और साथ ही साथ इनका मार्केट शेयर जो है इंडियन मार्केट में अराउंड 10% मार्केट शेयर है इन PLWPP बैग्स। और इनके सम ऑफ द क्लाइंट्स है बाबा एग्रो फूड लिमिटेड, रूल्स फूड, पेट फूड प्राइवेट लिमिटेड, एब्रो इंडिया लिमिटेड, इस तरह। और साथ ही साथ इनके जो है इंडिया में और इवन आउटसाइड ऑफ इंडिया ऑल्सो इनके जो है प्रोडक्ट्स को जो एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो अगर इनके 2026 तक देखा जाएंगे तो टोटल इनका वर्कफोर्स है 1,834 एम्प्लॉयज का। और इनके पास जो है बहुत बड़ा ऑलमोस्ट 42 एकड़ पर फैला हुआ इनका जो है कंपनी है। और उसमें अराउंड 10,50,000 स्क्वायर फीट का जो है उससे भी ज्यादा जो है इनका स्पेस है, ऑफिस जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो ओवरऑल ये कंपनी का जो प्राइमरी बिजनेस वो ये है दोस्तों कि ये कंपनी जो है पैकेजिंग के डिफरेंट मटेरियल्स बनाती है और क्लाइंट्स को जो है बेचती है। चलिए आईपीओ की डिटेल्स की तरफ देखते हैं। तो ये आईपीओ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और फर्स्ट के दिन ये स्टार्ट हुआ है और ये एंड होगा ऑन 3 जुलाई। और लिस्टिंग डेट होगा July 8 और फेस वैल्यू ऑफ द शेयर है 10 रुपीज पर शेयर। एंड प्राइस बैंड है 161 से लेकर 171 तक और इश्यू प्राइस है 170 पर शेयर। तो अपर साइड है इसका इश्यू प्राइस। और एक लॉट पे 88 शेयर्स मिलेंगे और इनका टोटल इश्यू साइज है 439, जिसमें से फ्रेश इश्यू रहेगा 380 करोड़। रिमेनिंग जो है अराउंड रिमेनिंग अमाउंट जो है इनके कंपनी को जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो ईयर 2023 से इनके पास फाइनेंशियल्स हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ईयर 2023 में इनके फाइनेंशियल 269 करोड़ एसेट्स थे, जो बढ़कर 379 करोड़ हुए हैं, जो बढ़कर 449 करोड़ और मार्च 2026 तक 595 करोड़ हुए हैं। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे इनका इनकम 518 करोड़ से 659 करोड़ से बढ़कर 749 करोड़ और अभी और अच्छा जो है ग्रो होकर ये 843 करोड़ हुआ है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो 19.87 करोड़ से 45.98 करोड़ से 73.81 करोड़ से 92.72 करोड़, ये भी अच्छा बढ़ रहा है। एबिटा भी बढ़ रहा है, नेटवर्थ भी बढ़ रहा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी है। हाँ, और एक जो है बात यहाँ पे बोरोइंग है, इनकी एक्चुअली बोरोइंग भी बड़ी है। तो बोरोइंग जो है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में हम बोरोइंग कम होना है, ये हमारा जो है रिक्वायरमेंट होता है। आगे हम इसके डेथ कंप्लायंस को भी देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है। तो अगर आप देख सकते हैं कि ROE है 35.75%, विच इज क्वाइट गुड। हम नॉर्मली 20% एक्सपेक्ट करते हैं अच्छे कंपनी से। और ROCE है 46.71%, ये भी बहुत ही बेहतरीन है। और डेट टू इक्विटी रेशियो ऑन द हायर साइड है 0.62 है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 35%, वेरी हाई। प्रॉफिट मार्जिन ओके है 11% एंड एबिटा मार्जिन भी बहुत अच्छा है 20%। लेकिन यहाँ पर यही एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि बुक वैल्यू, जो एक्चुअल कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू है, वो थोड़ा सा ऑन द हायर साइड है, 5.52 है। कंपेयर टू इनके कंपैरिजन, पीयर कंपैरिजन करेंगे तो ऑन द हायर साइड है। चलिए आगे देखते हैं। पीयर टू पीयर कंपैरिजन में इन्होंने टाइम टेक्नोप्लास्ट, TCPL पैकेजिंग, मोलटेक पैकेजिंग को रखा है, जिनके EPS आप देख सकते हैं 9.99, इनका जो है 9.27 है। और एक ये कंपनी का 107.47 और मोलटेक का 21.93 है। और साथ ही साथ अगर इनका पी रेशियो देखें 17, 28, 31 है। दूसरे कंपनीज का इनका पी रेशियो ऑन द लोअर साइड है, पी रेशियो भी। और अगर हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू, ये कंपनी का 2.12 है और ये कंपनी का 0.24 है, 3.37 है। लेकिन यहाँ पर अराउंड 5.5 है। तो थोड़ा सा
ऑन द हायर साइड जो है इनका प्राइस टू बुक वैल्यू है दोस्तों। और अगर हम ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू की बात करेंगे तो ये एक नया प्लांट जो है, फंडिंग वन ऑफ द 320 करोड़ की फंडिंग जो है ये नए प्लांट में लगाएंगे, और साथ ही साथ इनका जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। और अगर हम इसके आईपीओ की बात करेंगे तो एज ऑफ टुडे दोस्तों 17.35 का आईपीओ आ रहा है, जो 17.35% का प्रॉफिट जो है आईपीओ अगर जीएमपी इसी तरह रहा तो ये प्रॉफिट दे सकता है। तो लिस्टिंग गेन्स की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर हम शरिया कंप्लायंस की बात करेंगे तो नेचर ऑफ द बिजनेस हलाल है, क्योंकि ये जनरल बिजनेस है, और साथ ही साथ इनका ज्यादा इंटरेस्ट इनकम वगैरह भी नहीं है। और डेट टू मार्केट कैप रेशियो जो इस्लामिकली में देखा जाता है तो वो भी ओके है, तो वो भी पॉइंट ऑफ व्यू में ये जो है शरिया कंप्लाइंट है। अगर इस्लामिक स्टॉक सिनेरियो पे आप उनके पर्टिकुलर वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हैं कि उनका क्या जो है ओपिनियन है। और आखिर में अगर आप बताऊं तो यहाँ पे मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है कि कंपनी का ग्रोथ बहुत ही बेहतरीन है, टॉप लाइन बॉटम लाइन बहुत अच्छे ग्रो हुए हैं, और कंपनी का जीएमपी भी अच्छा बता रहा है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो है लिस्टिंग गेन्स मिल सके। तो लेकिन एक ही प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया है, वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी ऑन द हायर साइड है, तो आई मे अप्लाई फॉर लिस्टिंग गेन्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों, ये वीडियो मैं इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।